जब भारत की धरती पर तलवारों की चमक और रेत के तूफान एक साथ उठ रहे थे, एक नाम इतिहास की भीड़ में चमक उठा, कुतुबुद्दीन ऐबक। एक गुलाम, जिसने खुद को सुल्तान बनाया, जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। आज हम जानेंगे उस शख्स की कहानी, जो महज गुलामी से निकलकर हिंदुस्तान का पहला सुल्तान बना। 12वीं सदी का भारत। राजपूत राजाओं के बीच अंतहीन संघर्ष। उत्तर पश्चिम से बार बार आने वाले विदेशी आक्रमणों ने देश को कमजोर बना दिया था। गजनी और गोरी जैसे हमलावरों ने शक्ति का संतुलन तोड़ दिया, और इसी अस्थिरता के दौर में एक तुर्की गुलाम का भाग्य करवट ले रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में हुआ। बचपन में ही उसे गुलामी में बेच दिया गया, लेकिन उसमें साहस, बुद्धि और अनुशासन का अनोखा संगम था। कई मालिकों के बाद वो मोहम्मद गोरी की सेना में पहुंचा, जहां उसकी निष्ठा और वीरता ने सबको प्रभावित किया। यहीं से शुरू हुआ एक गुलाम का सुल्तान बनने का सफर। गोरी ने जल्द ही ऐबक को अपना सेनापति बना लिया। वो उसकी हर लड़ाई में साथ रहा। तराइन की पहली हार के बाद भी ऐबक ने हार नहीं मानी, और 1192 में दूसरी तराइन की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। इस जीत ने गोरी के साथ साथ ऐबक का नाम भी इतिहास में दर्ज कर दिया। तराइन की विजय के बाद गोरी ने ऐबक को दिल्ली और अजमेर का शासक बना दिया। ऐबक ने दिल्ली को अपने प्रशासन का केंद्र बनाया, स्थानीय शासकों को हराकर एक स्थायी शासन की नींव रखी। धीरे धीरे दिल्ली उसके नियंत्रण में आ गई, और उसने गोरी के लिए भारत का साम्राज्य संभाल लिया। 1206 में मोहम्मद गोरी की हत्या हो गई। गोरी की मौत के बाद साम्राज्य बिना उत्तराधिकारी के रह गया। ऐबक ने अवसर को पहचाना और अपने नियंत्रण वाले इलाकों में खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। शुरू हुई दिल्ली सल्तनत की कहानी। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का पहला तुर्की सुल्तान बना। उसे लखबख्श कहा गया, यानी दान देने वाला, क्योंकि वो अपनी उदारता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उसने एक स्थिर प्रशासन स्थापित किया और सैनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया। यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। ऐबक ने स्थापत्य कला को भी नई पहचान दी। शासनकाल में कुतुब मीनार की नींव रखी गई और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण हुआ। ये भारत में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की शुरुआत थी, जहां ईंट, पत्थर और संस्कृति सब मिलकर इतिहास गढ़ रहे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन केवल 4 वर्ष चला। 1210 में लाहौर में पोलो खेलते समय वो घोड़े से गिर पड़ा, घायल हुआ, और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं उसने शासन को एक दिशा दी, लेकिन उसके अधूरे सपने पूरे किए उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने। अब याद रखिए, दिल्ली सुल्तानेट की स्थापना 1206 ईस्वी। पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। उपाधि लखबख्श। स्थापत्य कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। मृत्यु 1210 पोलो खेलते हुए। ये फैक्ट्स हर बार एसएससी, यूपीएससी और स्टेट पीएससी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इनसे कई बार सीधे सवाल बनते हैं। तो संक्षेप में, कुतुबुद्दीन ऐबक वो नाम है जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। एक गुलाम जिसने साहस, नीति और न्याय से राजसत्ता हासिल की। उसकी विरासत आज भी कुतुब मीनार में जीवित है, और उसका नाम हर इतिहास की किताब में अमर है। ऐबक चला गया, लेकिन दिल्ली सल्तनत अब असली रूप लेने वाली थी। उसका दामाद इल्तुतमिश इस कहानी को आगे बढ़ाएगा, जिसने इस साम्राज्य को संगठित किया, मजबूत बनाया और दिल्ली को इस्लामी शासन का केंद्र बना दिया। अगले एपिसोड में मिलते हैं। इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक।